खबर पर नज़र की टीम लगातार मध्य प्रदेश में जहां जहां उपचुनाव होने जा रहे हैं वहां की ग्राउंड रियलिटी अपने 22 जिलों में फैले हुए संवाददाता और लाखों दर्शकों तक अपने नेटवर्क के माध्यम से पहुंचा रही है। आज अब तक हम सांवेर, हाटपिपलिया, बदनावर और सुवासरा सीट के संदर्भ में आपको रियलिटी बता चुके हैं। आज हम आगर मालवा हैं। यहाँ वर्तमान विधायक मनोहर ऊंटवाल जी के निधन के कारण यह स्थान रिक्त हुआ है और यहाँ भी चुनाव होना है। वैसे मध्य प्रदेश में कुल 29 स्थानों पर विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। 24 वे स्थान हैं जहाँ की कांग्रेस छोड़कर विधायकों ने पाला बदलकर भाजपा का दामन थाम लिया है। तो 2 ऐसे स्थान हैं जहाँ की निधन के कारण उपचुनाव होने जा रहे हैं। वहीं हाल ही में 3 विधायक और हैं जो कि भाजपा की रीति नीति से जुड़कर उनके पाले में आ गए हैं। आज हम आए हैं आगर मालवा। यहाँ 2 बार के पूर्व विधायक और आरएसएस में विभिन्न दायित्व संभाल रहे श्री गोपाल जी परमार से हम यहाँ के चुनावी समीकरणों की जानकारी अपने 22 जिलों के नेटवर्क तक पहुँचा रहे हैं। गोपाल जी, खबर पर नज़र की टीम लगातार उपचुनाव वाले क्षेत्र विधानसभाओं का दौरा कर रही है। यहाँ भी आप बताएं आगर मालवा में आने वाले समय में क्या कुछ समीकरण होंगे और भाजपा अपने इस बढ़त को कैसे बरकरार रखेगी। आप खुद भी 2 बार पूर्व विधायक रहे हैं और चुनावी समीकरणों और रणनीतियों के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। यही कारण है कि आपको सीधे स्टेट, उसके साथ साथ आपको संगठन के दायित्व भी सौंपे गए हैं। आपकी छवि पूरे क्षेत्र में गंभीर, ईमानदार और समर्पित कार्यकर्ता की रही। आपने भी बहुत बढ़िया प्रश्न किया है कि मैं संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, संघ में भी काम करता हूँ। तो संघ ने हमको यही सिखाया है कि हम अपनी समाज में इस प्रकार की छवि बनाएं कि समाज पर उसका सीधा सीधा असर पड़े और उससे वो सीखे। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं जब मंदसौर से यहाँ 1982 में आकर आया था, तो उसके बाद मुझे 1993 में 93 में विधायक बनने का सौभाग्य मिला। मेरी मुख्य भूमिका प्रस्थ की जो पीछे रही है वो संघ की रही। रीतिवत शिक्षित होने के कारण यहाँ तहसील कार्यवाह का पदभार मैंने संभाला, यहाँ पर काम किया है। समाज में काम करने के कारण मुझे समाज में 1993 में प्रथम बार विधायक बनने का मात्र 27 वर्ष की उम्र में मौका मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उसके बाद में लगातार उस समय तो दिग्विजय सिंह जी की सरकार हुआ करती थी। मेरे को पटवा जी ने, सुंदरलाल जी पटवा, माननीय सुंदरलाल जी पटवा, माननीय ठाकरे जी, उन्होंने उस समय प्रथम बार टिकट दिया था। उसके बाद में फिर मुझे लगातार और उस कार्यकाल में 93 वाले कार्यकाल में मैंने छत्तीसगढ़ का अशासकीय संकल्प रखा। छत्तीसगढ़ का अशासकीय संकल्प पारित हुआ और छत्तीसगढ़ राज्य अलग बना। वो मेरे द्वारा पारित अशासकीय संकल्प के माध्यम से हुआ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। लोग जिला बनाने की बात करते हैं, मुझसे भगवान ने प्रदेश अलग बनवा दिया। वहाँ की तरक्की हो, हर जगह की तरक्की हो, ये भावना को ध्यान में रखते हुए मैं लगातार क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। बैजनाथ महादेव की मेरे ऊपर असीम कृपा रही है। लगातार उनकी सेवा साधना के कारण ही मुझे दोबारा फिर विधायक बनने का सौभाग्य मिला। 98 में मैं चुनाव उस समय हारी भी गया था, एक चुनाव में हारा भी था। उस समय पूरे आलू प्याज का मसला चल रहा था और सारे समीकरण उथल पुथल हो गए थे और सरकार बनते बनते भी रह गई थी। फिर 2014 में मुझे उपचुनाव में भाजपा ने फिर 14 साल के बाद में मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया और मैं लगभग 28,000 वोट के समथिंग चुनाव में जीता था। उसके पहले जब मनोहर ऊंटवाल जी यहाँ पर विधायक बन चुके थे, वो उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और यहाँ सीट खाली हुई थी, तो उसी कारण से मुझे उपचुनाव में मौका मिला। उसके बाद में फिर जब मैं विधायक बन के मेरा कार्यकाल पूरा हुआ तो ऊंटवाल जी सांसद का चुनाव लड़ने की बजाय वो विधानसभा का चुनाव लड़ लिए और उनको मन में 22 टिक में मंत्री बनकर के यहाँ सेवा दूँ, लेकिन किसी कारण से उनकी इच्छा भगवान ने पूर्ति नहीं कर पाए और इस कारण से बीच में ही वो भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया।
इसी कारण से यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है। 14 में मेरी मुख्य भूमिका यहाँ पर आप देखें, आगर पहले पुराने आगर को और नए आगर को देखेंगे तो मेरे द्वारा इन 4 साल का जो मुझे समय मिला उसमें बहुत काम हुआ। यहाँ पर देखिए, आज कलेक्टर भवन बन के तैयार हो गया, जिला बना, पॉलिटेक्निक कॉलेज बन गया, यहाँ पर जिला पंचायत देखिए, यहाँ पर हॉस्पिटल की एक बहुत बड़ी सौगात, यहाँ तक कि प्रत्येक गांव में, यहाँ लगभग 282 गांव है, 282 गांव में एक भी गांव ऐसा नहीं मिलेगा कि जहाँ पर सड़क की व्यवस्था नहीं की गई हो। यहाँ पर कोई बड़े बड़े उद्योग नहीं है, तो इसके कारण से हमने यहाँ पर डैम बनवाए। डैम के माध्यम से सिंचाई का रकबा बढ़ा, किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, और उसी कारण से लगातार उनके बीच में देख के संपर्क करने से काम करने के कारण मुझ पर जनता ने पूरा विश्वास व्यक्त किया। आप देखेंगे कि एक बाईपास जब तगोड़िया से मधकोटा का रोड निकाला हमसे, तो ये कहीं न कहीं क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि रही है सेवा करने के कारण। आपकी सक्रियता के कारण ही आपको पूरे आगर मालवा में और आसपास की विधानसभा में एक विकास पुरुष की उपाधि दी गई। तो आपको कैसा लगता है कि आपने अपने जीवन की सार्थकता को, चलो मुझे भी मौका मिला, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? जब व्यक्ति सेवा करता है जी, समाज की सेवा करता है जी, और जब वो अच्छे काम करता है तो उसका मन हमेशा प्रसन्न रहता है, उसका विल पावर मजबूत रहता है और क्षेत्र में उत्साहित होकर के काम करने का मन लगा रहता है। और इसमें सरकार का माननीय शिवराज सिंह जी का भी पूर्ण योगदान रहा, उन्होंने जिला बनवाया, उसमें संगठन का भी बहुत बड़ा भूमिका रही, उस समय मुझे सब तरफ से सपोर्ट मिला। लेकिन परिस्थितिवश मुझे इस बार टिकट नहीं मिला, कोतवाल जी को मिल गया। मैंने लोकसभा की भी तैयारी की थी कि लोकसभा का टिकट शायद मुझे मिल जाए, तो लेकिन किसी कारण से वो भी नहीं मिला। तो भी हम अपनी जगह तटस्थ और मजबूत होकर के पार्टी का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पार्टी में किसी न किसी के बहका में आ जाए, ये तो भूमिका हो ही नहीं सकती। लेकिन जो हमारे संस्कार संघ ने हमें संस्कार दिए उनको आधार मानते हुए पूरी यहाँ पर हिंदुत्ववादी छवि, सबसे बड़ी बात तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई जो काम नहीं कर सकता है। बैजनाथ महादेव में हमने भी जो विकास का काम हुआ वो अपने आप में अजीबोगरीब है, आप कोई सोच नहीं सकता था। यहाँ पर अखिलेश्वर महादेव कमल मंदिर का काम देखें, मंदिर में जाकर के तो वहाँ पर भी जो रोड बहुत सकड़ा था, कोई कर नहीं सकता था, वो काम हमने किया। तो उसके बाद में तालाब में शमशान घाट पे कौन काम करेगा, लेकिन सेवा तो सेवा ही होती है। वहाँ पर अध्यक्ष पद रहते हुए वहाँ पर भी हमने बहुत काम किया। वहाँ पर आप जाकर के देखेंगे तो लोगों को एक मन में विश्वास जगाने का काम किया। सबसे बड़ी मेरे जीवन में उपलब्धि जो रही है वो लोगों का भरोसा कमाया हमने, और किसी भी प्रकार का ईश्वर ने मुझ पर कलंक नहीं लगने दिया। नहीं तो आम नेताओं पर भ्रष्टाचार का, चरित्र का, इस प्रकार का आरोप लगता ही रहता है। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप किसी भी गांव में चले जाएंगे तो 5-50 जने व्यक्तिगत रूप से भी मेरे प्रशंसक रहेंगे। मैंने किसी विचारधारा को लेकर के काम किया, अगर मान लो अपोजिट विचारधारा के व्यक्ति भी हैं तो उनके जायज़ काम है वो भी हमने किए। उसी का परिणाम ये है कि हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया और जनता मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। भाजपा के संगठनात्मक ढांचे को आपने यहाँ बहुत मजबूती दे रखी है। इस बार उपचुनाव में भाजपा कितने वोटों से जीती? देखो, यहाँ का इतिहास रहा आगर जिले का कि यहाँ पर लगभग 14 बार चुनाव हुए हैं। मध्य प्रदेश अलग होने के बाद में 4 बार यहाँ पर कांग्रेस जीती है और 10 बार बीजेपी जीती है। यहाँ का मुख्य यही कारण है कि यहाँ पर आए दिन बाहर के अधिकतर पार्टी बाहर के उम्मीदवारों को भी भेज देती है, और वो पार्टी भले निर्णय जो भी लेते हैं पार्टी के निर्णय के साथ में तो है, लेकिन इस बार स्थानीय उम्मीदवार की उम्मीद लोगों को जगी है, क्योंकि बाहर का व्यक्ति आता तो वो विकास नहीं कर सकता। वो समझने में 5 साल लगा देता है और आम व्यक्ति उससे दूरी बना करके रखता है कि यार मुझ में जाऊँगा तो मेरा काम करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन चिर परिचित व्यक्ति को अगर यहाँ पर सेवा का अवसर दिया जाए तो निश्चित रूप से भाजपा उम्मीदवारी के आधार पर तय करके भारी वोटों से जीतेगी। ये मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि फिगर कम से कम 15-20 हज़ार 25 हज़ार जो जीत जाए, लेकिन ये उम्मीदवार पर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर अब कोई बाहरी व्यक्ति आ गया तो पार्टी को थोड़ी सी परेशानी, मतलब मुकाबला डट के करना पड़ेगा। ये वास्तविकता है, इस यथार्थ को हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि स्थानीय उम्मीदवार में सबसे बड़ी बात हुई कि स्थानीय व्यक्तियों का विरोध समाप्त हो गया, पार्टी में बिखराव खत्म हो गया। बिखराव कैसे, जो 4-5 जने लोग लेकर के हर व्यक्ति को उम्मीदवार बना देते कि तू मेरा पट्टा, तू मेरा पट्टा, तू मेरा पट्टा, तो जो बिखराव हो रहा था अलग अलग उम्मीदवारों के रूप में वो समाप्त हो गया। स्थानीय मुद्दे के नाम पर हम सब सहमत हो गए और सब सहमत इसी कारण से मुझे तो 2 बार पार्टी ने मौका दिया ही है। पार्टी अगर मुझ पर विश्वास व्यक्त करती है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात रहेगी, लेकिन अगर मुझ पर विश्वास व्यक्त नहीं भी करती है और किसी को भी टिकट देती है तो हम उसको प्राण से जिताने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। यही उम्मीद के साथ में मैं पार्टी का लगातार काम कर रहा हूँ। जहाँ खबर वहाँ हम। आप थे पूर्व विधायक श्री गोपाल परमार जी।
जिन्होंने आगरमालवा विधानसभा की पृष्ठभूमि, विकास कार्यों और पार्टी की रीति नीति के संदर्भ में बड़ी ही बेबाक राय यहाँ रखी। खबर पर नज़र के लिए मैं संजय नजान, शैलेंद्र श्रीमाली और उत्तम राव पाटिल की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।